अभी मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि गर्मी अचानक से कुछ ज़्यादा बढ़ने नहीं लगी है। और इंडिया में गर्मी जहाँ मई और जून के महीनों में आती थी वो अप्रैल में आने लग गई है। तो मैंने देखा कि ये तो कुछ भी नहीं है। अभी जो आने वाला है वो कुछ और ही होगा, जहाँ पर दिल्ली, मुंबई जैसी सिटीज़ में टेम्परेचर अपने नॉर्मल टेम्परेचर से 6 डिग्री ज़्यादा ऊपर है। तो फिर मैंने जाकर पढ़ा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। पानी के वाष्पीकरण कम होने की वजह से अब हमारे स्काई में, हमारे आसमान में क्लाउड्स ही नहीं है। तो सन की जो डायरेक्ट हीट है वो सरफेस को गर्म कर रही है। अब जब ये हीट सरफेस को डायरेक्टली गर्म करती है तो एक हीट डोम इफ़ेक्ट बन जाता है। तो जब ये सरफेस डायरेक्टली हीट हुआ तो वो एक हाई प्रेशर डोम बना देता है। अब इसके अंदर वार्म एयर ट्रैप रह जाती है। जैसे ही ये वार्म एयर सरफेस की धूप से गर्म होकर राइज होती है तो ये वार्म डोम उसको वापस कंप्रेस करता है, और उस कंप्रेशन की वजह से और हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से एक लंबा ड्राई समर सीज़न आ सकता है। अब इंडिया में ये सारी चीज़ें मई के बाद स्टार्ट होती थी, लेकिन अब अप्रैल में स्टार्ट हो गई है। और आपने नोटिस किया होगा जो विंटर्स थे वो बहुत ही छोटे और थोड़े ड्राई हो गए हैं। अब ये एक ड्राई मानसून भी ला सकता है। तो बेसिकली शॉर्टर विंटर्स, लॉन्गर समर सीजन्स, ड्रायर मानसून एंड ड्राई समर एज वेल। अब क्या होने वाला है इंडिया में ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन प्लीज़ प्रिपेयर्ड रहिएगा आप, क्योंकि ये मौसम आपकी तबीयत और आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जाने से पहले एक और चीज़, अभी रिसेंटली प्रेडिक्ट किया गया है कि हमारा प्लेनेट एक सुपर एल नीनो फेज़ में एंटर करने वाला है इस साल। तो अब ये सुपर एल नीनो क्या होता है ये जानने के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए।